राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 3 दिवसीय झारखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। लिहाजा इस दौरे को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि आज वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी, जिसमें IIIT के कन्वोकेशन में भी वो शामिल होंगी। इससे पहले झारखंड के नए उच्च न्यायालय भवन के उद्घाटन समारोह में भी वो शामिल हुई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं झामुमो के वरिष्ठ नेता विधायक मथुरा प्रसाद महतो जी। 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति महोदय आई हैं। झारखंड के आदिवासी मूलवासी, यहाँ के जल जंगल जमीन के मद्देनजर कितना महत्वपूर्ण है ये दौरा? देखिए, महामहिम राष्ट्रपति आई है झारखंड में। ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई राष्ट्रपति हमारे यहाँ आई है, ऐसा लग रहा है कि हमारे झारखंड के ही बेटी और माँ हम आई है। चूँकि यहाँ काफ़ी समय तक वो राज्यपाल रही है, इसलिए यहाँ से जल जंगल जमीन, यहाँ का आयु और जल सबसे उनको संपर्क है, संबंध है। इसलिए नहीं लग रहा है कि कोई ऐसा राष्ट्रपति आई है कि हमारा घर के ही दादी नानी आई है। आपने सुना होगा कल राष्ट्रपति महोदय हो या फिर देश के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, उन्होंने कहा कि जो विचाराधीन कैदियों का जो विषय है वो गंभीर विषय है। झारखंड में बहुत गरीबी है, यहाँ पर भूखमरी है, यहाँ पैसे के अभाव में, वकील के अभाव में, अधिवक्ताओं के अभाव में लोग सालों सालों तक जेलों में बंद रहते हैं। इस पर क्या विचार करने की ज़रूरत है? देखिए, जो बातें सामने आई है, जैसे चीफ जस्टिस ने भी कहा इस बात को, हम लोगों ने उनका भी सुने और महामहिम के भी सुने। सबका ये कहना है कि निरीह लोगों के लिए जो आज भी मोटा मोटी उपेक्षा है, तो ऐसे उपेक्षा जिन लोगों का है उस पर निश्चित रूप से जो है, चाहे 165 एकड़ में बने चाहे 5 एकड़ में रहे, न्याय उनको मिलना चाहिए। और न्याय के लिए पहल जो निश्चित नीचे से नहीं, वैसे लोग जहाँ जिस जगह में वहाँ से ही शुरू होना चाहिए। क्योंकि आप हम लोग देखते हैं कि कई बार विधिक शिविर भी लगता है क्षेत्रों में, लेकिन वो एक तरह से खानापुरी ही रहता है, उसमें बहुत लोग नहीं हो पाता है। और इसमें देखिएगा कि आप मंडल कारा वगैरह में भी देखते हैं कि निरीह प्राणी जो है मामूली केस मुकदमा में काफ़ी दिनों तक रहते हैं, जितना सजा नहीं उससे बेसी दिन तक रह जाते हैं लोग। तो इसकी समीक्षा होनी चाहिए थी। कल मुख्यमंत्री ने बड़े गंभीर बात कही कि न्यायपालिका में आदिवासी समाज की जो मौजूदगी है बहुत कम है, तो इस पर भी कुछ विचार मंथन होने की ज़रूरत है। देखिए, राज्य सरकार तो कटिबद्ध है ही, लेकिन इसमें कुछ अभाव हम सबों का भी दायित्व है। ऐसा नहीं कि सरकार ही सब काम करे, लेकिन जनप्रतिनिधि का भी भागीदारी इसमें होना चाहिए। चूँकि आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, एक दो सवाल राजनीति से पूछ लेते हैं। चूँकि डुमरी में बाई इलेक्शन होना है, तो वहाँ पार्टी को कोई विचार मंथन है कि किनको पार्टी उतारेगी? अभी पिछले दिनों ही स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की मैडम हो या फिर उनके सुपुत्र ने मुलाकात की है। किस नज़र से हम लोग इस चीज़ को? हम लोग हर हाल में वो सीट जो है माननीय जगन्नाथ महतो के निधन के बाद उनके परिवार को ही मिलना चाहिए, और वैसे परिवार को भी मंत्रिमंडल में उन्हीं परिवार से भी आना चाहिए, क्योंकि इस दुख के घड़ी में हम सभी उनके साथ हैं, उस परिवार के साथ। तो क्या उनके सुपुत्र को या धर्मपत्नी को, किनको प्रश्रय दें? जो क्राइटेरिया फुलफिल करेगा उनको मिलेगा। अभी कोई इस पर तय नहीं हुआ है किसको उतारना है मैदान में? नहीं, अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन तय हो जाएगा कि, और जग जाहिर है कि उनके परिवार को। दूसरा इसी से जुड़ा सवाल है कि कैबिनेट में 2 पद खाली हो जा रहे हैं, तो 2 पदों को जल्द से जल्द भरा जाएगा या वैसे ही कंटिन्यू रहेगा? देखिए, तो सरकार के ऊपर निर्भर है। सरकार कई बार पता भी चलता था कि आज होगा कल होगा, लेकिन समय बीतता गया। समय का नजाकत है कि अभी तक नहीं हो पाया, लेकिन समय रहते होना चाहिए ऐसा। एक आखिरी सवाल है बेरोजगारों को लेकर के। क्या सरकार एक के बाद एक नियुक्तियां तो दे रही हैं, मगर उसमें ये कहा जा रहा है कि आदिवासी मूलवासी समाज हो, यहाँ के लोगों को प्राथमिकता नहीं मिल पा रही है, क्योंकि जो नियमावली है पुराने वक्त का है, उसी के अकॉर्डिंग अभी नियुक्तियां हो रही हैं। तो क्या आश्वासन देंगे बेरोजगारों को, जो झारखंड का आदिवासी मूलवासी? देखिए, आपको हम बताना चाहेंगे कि युवा वर्ग के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने गंभीरता दिखाई। 1932 का खतियान भी विधानसभा में पारित किया, लेकिन पिछले दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, आप देखा होगा कि महामहिम राज्यपाल के यहाँ से भी बिल वापस हुआ। इसके अलावा कोर्ट में उन्हीं लोगों के द्वारा जाके इसको किया गया।
तो ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं चाह, सरकार चाह रही है, लेकिन एक से एक अड़ंगा लग जा रहा है, जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। अभी तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भी एक पत्र दिए हैं इन युवाओं के लिए कि कम से कम 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड में मैंने 100% यहाँ के आदिवासी खतियानी मूलधारी लोगों को होना चाहिए। और यह जो 60-40 का मामला युवाओं ने उठाया है, इसको भी हम बोलते हैं रद्द करते हुए किया जाए, इसे हमने पत्र लिख दिया। तो आपने सुना, ये थे झामुमो के वरिष्ठ नेता मथुरा प्रसाद महतो, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि झारखंड के आदिवासियों को, मूलवासियों को रोजगार में प्राथमिकता मिले, इसके लिए उन्होंने खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। अब देखने वाली बात होती है कि सरकार इस दिशा में कब काम शुरू करती है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।